हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिंह राशि की लियो साइन की। और लियो साइन में 2025 का जो है 2025 जो ईयर है उसमें विश्लेषण करने का एक प्रयास करते हैं। और जिनका भी लग्न सिंह लग्न है, लियो साइन है, वो सारे लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इस समय मैं पूरी चर्चा एक एक करके एक एक पहलू करके आपके सामने रखता हूं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने 5 अंक लिखा है और 5 अंक का मतलब है सिंह राशि, इसका मतलब है लियो साइन। अब लियो साइन से हम आज की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि लियो साइन में क्या क्या जो बदलाव होने वाले हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मैं ये लेता हूं कि जो लियो साइन है, यहाँ पर जो सिंह राशि है, यहाँ पर चंद्रमा से हम लेते हैं। जो चंद्रमा का जो प्रभाव है लियो साइन के साथ में, वो एक बहुत अच्छा प्रभाव रहता है चंद्रमा से। कहने का मतलब है कि मन से जो भी चीजें होती हैं उनको सिंह राशि वाले बहुत अच्छी तरह से भांपने वाले होते हैं। किस तरह से जो मन की बातें आ रही है या दूसरों को समझने की जो चीजें हैं, चेष्टाएं हैं, या दूसरा जो बात कर रहा है उनको, उनके मन को समझना और अपने मन से उनका विवेचन निकालना, ये सिंह राशि वालों के साथ में होता है। और बहुत अच्छी तरह से वो उस चीज को एक कंक्लूसिव तरीके से भी ले आते हैं और एक उसमें क्या रेमेडीज होनी चाहिए उसको भी अपने साथ में रख लेते हैं। ये कुंभ राशि वालों की विशेष विशेषता होती है। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि जो 2025 का जो गोचर है और जो अभी 2024 में चल रहा है, उनको कंपेयर करते हुए यदि हम चलते हैं तो सीधे यहाँ पर आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यहाँ पर जो है, इस भाव में यहाँ पर शनि का गोचर इस समय चल रहा है और ठीक 2.5 साल से 2 साल से यहाँ पर है, 2 साल से ज्यादा अवधि हो चुकी है। ठीक शनि आपके आपके राशि के सामने ही है। अब जब आपके राशि के सामने होंगे तो जो सूर्य है, सूर्य और जो इस कुंभ राशि के जो जो लॉर्ड हैं, वो दोनों अपने आपस में शत्रुता रखते हैं। इसलिए ये जो आपका पीरियड गया 2024 का जो पीरियड गया, जो 2000 पीरियड का जो समय था, उसमें काफी उतार चढ़ाव रहे हैं मन से। यदि मन की बात ही हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो मन है, यहाँ पर जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे जो प्रभाव हुआ वो ऊपर नीचे वाला प्रभाव था। वो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो कार्य कार्य आपके हो रहे थे उनमें कई प्रकार का विलंब होता गया। वह उनमें कई प्रकार के ऐसी चीजें हुई जो कि एक आलस्य से संबंधित था। उनके साथ में कई ऐसी चीजें हुई जिनको कि आप करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हुई। इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर रही होगी क्योंकि शनि और सूर्य ये दोनों आपस में टकराव की भावनाएं ही रखते हैं। टकराव के मतलब है कि यदि कोई काम करना है तो उसमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बाधा आपके साथ में रही होगी। यहाँ पर अब जो है इस समय जो स्थिति है 29/3/2000 जो 2025 आ रहा है, 29 मार्च 2025 आ रहा है, यहाँ से जो शनि का है, शनि यहाँ से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अष्टम में जा रहे हैं। आपके पहले सप्तम में थे, अब जा रहे हैं अष्टम में। पहले हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह की एक सामंजस्य वाली स्थिति बनी हुई थी। आपने कई प्रकार से यहाँ पर जो है अपने आप को भी संभाल के रखा और अपने पार्टनर को भी संभाल के रखा, अपनी जो बिजनेस में साझेदारी है उनको भी संभाल के रखा और कई सारे कामों को जो कार्य हो रहे थे उनको बड़े अच्छे मैनेज करके आप चले थे। क्योंकि जो लियो साइन है, मैंने जैसा कहा था कि सामने वाले की प्रवृत्ति को समझ करके, सामने वाले का स्वभाव समझ करके और सामने वाले की वो बातें समझ करके उसके बाद अपना अपना जो डिसीजन रखना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब जो है 29/3 जो 2025 से शनि यहाँ पर गोचर करेंगे और ये जो स्थान है, ये जो लियो साइन है उसके लिए अष्टम का स्थान होगा। यहाँ से ठीक अष्टम का स्थान होगा। तो 29/3/2025 को ठीक जो है, जो ठीक 29/3/2025 को ढैया शुरू होगी। किसकी ढैया शुरू होगी? आपकी सिंह राशि वालों की भी शनि की ढैया शुरू होगी। अब शनि की ढैया जो है वो कैसे काम करेगी और कैसा रहेगा? तो शनि की ढैया यहाँ पर होगी तो पहले हमें ये स्थान देखना पड़ेगा कि ये स्थान कौन सा है। ये है अष्टम।
अब अष्टम की धैया होगी शनि, इनकी जो लियो साइन है, जो सिंह राशि है, उनकी अष्टम की धैया यहाँ पर होगी। अब अष्टम जो अपने मन से हम देखते हैं, हालांकि आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, जो आपका लग्न होगा वहां से भी हम अष्टम देखेंगे, और दूसरा हम ये देखेंगे कि चंद्रमा से भी हम अष्टम देखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वो चंद्र राशि से ही हम ढैया का अनुमान लेते हैं, साढ़े साथी का भी हम यहाँ से लेते हैं, इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि जो सिंह लग्न है और जो सिंह राशि है, वो दोनों के दोनों पर के ऊपर ये प्रभावित होता है बराबर रूप से। अब ये अष्टम है, यहाँ पे अष्टम का मतलब है कि वो स्थान जहां से हम आयु को भी देखते हैं, वो स्थान जहां से हम हिडन चीजों को भी देखते हैं, वो स्थान जहां पर से हम पारिवारिक जमीन का जो समझौता होता है उसको भी देखते हैं, वो स्थान जहां से हम जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ साथ में कई सारी चीजों को, जो कि हमारे पीछे की चीजें होती हैं, जो कि एक बोलते हैं कि पोटली में धन रखा हुआ था और वो धन जो है खुलेगा, उसको भी देखते हैं। और उसके साथ साथ में कोई नई नई चीजें जो हमारे पीछे से चली आ रही है लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ, उन चीजों को भी यहाँ पर देखते हैं। सेल परचेज भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका भी सेल परचेज भी यहाँ से देखते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजों के लिए ये अष्टम स्थान यहाँ पर बना हुआ है। अष्टम स्थान हमारा आयु का भी दिखाता है, साथ साथ में ये कई बार मारक भी बनता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है ये अष्टम स्थान। तो ये अष्टम स्थान, चूंकि ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ ये किसका हाउस है, हाउस से भी हम प्रिडिक्शन करते हैं कि हाउस किसका है। हाउस वहां पर है, बृहस्पति का घर है, वो घर है बृहस्पति का। अब बृहस्पति का घर है तो वहां पर जब शनि जाएंगे, अष्टम में जाएंगे, तो कई सारी पॉजिटिविटी आपको 29/3/2025 के बाद भी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में कार्यों को करने के लिए आपको एक बार यदि पहले सोचते थे तो अब 10 बार सोचना है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको खूब अच्छी तरह से अपने आप को पहले संभल के फिर उन कार्यों को करने के लिए आपको उद्यत होना है। वो कार्य कैसे हो, किस तरह से वो कार्य रखे जाएं, कैसे उनको संपादन हो, और उसके बाद उन कार्यों से आपके जीवन में और आप जिनसे बात कर रहे हैं या जिनके लिए वो कार्य किया जाता है उसमें क्या बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव जो है पॉजिटिव साइड में है कि नहीं है, इन चीजों का पहले आकलन करना है। जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप बातें कहेंगे, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जो भी आपसे संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे आपके ऑफिशियली हो, उन चीजों पर आपने पूर्णतया उनका एक एनालिसिस अपने आप में करना है। और उसके बाद ताकि वो चीजें आपके मन पर ज्यादा प्रभाव न डाले, इस चीज को समझ करके तब वो कार्य संपादन करने हैं या किसी से उसके बारे में डिस्कस करना है। इन सब चीजों का आपको पूर्णतया रूप से ध्यान देना होगा। ये कुंभ राशि, ये जो है सिंह राशि के लिए जो लियो साइन है, उनके लिए जब अष्टम में जब शनि जाएंगे, उसके लिए परफेक्ट जो ये आपकी प्रेडिक्शन, जो ये प्रेडिक्शन दी जा रही है, इसको आप बिल्कुल एक गांठ बांध के रख लें कि मुझे इन चीजों को फॉलो करना है और इन चीजों को फॉलो करने से मेरे को ये फायदा होगा और मैं इससे जो है आप अपने आप को डिजर्व महसूस करूंगा और आगे जो है ये चीजें होने वाली होंगी। तो इनके बारे में बार बार सोच करके तब वो कार्य आपने करने हैं। ये हो गया अष्टम। अष्टम में जब ये शनि जाएंगे तो यहाँ पर जाकर के कई सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी भी लाएंगे और कई सारी चीजें जो आपके पीछे के कार्य जो नहीं हो रखे थे, हिडन वर्क, हिडन जो चीजें थी, वो आपके सामने वो होके आएंगी। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जो सारी चीजें जो पिछले जो आपने जो कार्य किए हुए, वो सारी चीजें सामने भी आ सकती है और वो आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। दोनों तरह की चीजें वहां पर होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जब शनि का गोचर यहाँ पर होगा, इस चीज को समझने की बात है कि शनि का गोचर अष्टम में, वो भी आपकी चंद्र राशि के अनुसार। ये हो गया। अब इसके बाद यदि हम लेते हैं कि भाई यहाँ इस सस्टेज का क्या संबंध है, इस सस्टेज का क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए ये 10 अंक लिखा हुआ है, 10 यहाँ से यदि काउंट करते हैं तो ठीक यहाँ पर 10 आता है। 10 अंक के जो लॉर्ड हैं वो बैठेंगे यहाँ पर, सस्टेज बैठेंगे अष्टम में। अष्टम में मतलब शनि बैठेंगे यहाँ से, इसके जो है शनि आपके होंगे
इस स्थान के, छठे स्थान के और सातवें स्थान के लॉर्ड होंगे। तो छठे स्थान का जो लॉर्ड है अष्टम में बैठना, ये चीजें होंगी। और यहाँ पर जो छठे स्थान है, यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि होगी। यहाँ से यदि हम कहेंगे तो मंगल जो है, मंगल यहाँ पर रहेंगे, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर बकरी होकर यहाँ आएंगे, तो यहाँ से दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद भी जो मंगल की 8वीं दृष्टि होगी वो भी छठे स्थान पर होगी, और छठे स्थान का लॉर्ड होगा अष्टम में होगा। इसके मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप कई फील्ड्स में अपने कार्यों को अच्छा करेंगे, चाहे वो मेडिकल से संबंधित फील्ड हो, चाहे और कोई कार्य हो, इस तरह के कार्य हो, जो भी आपके कार्य आपके पास आएंगे, वो कार्य आपके अच्छी तरह से उनको संपादन करने की क्षमता आप में होगी। क्योंकि यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु भी हैं, और मंगल की यहाँ पर दृष्टि भी होगी, शनि का यहाँ पर घर होगा, शनि यहाँ से यहाँ होंगे, तो कई कार्य आपके सॉल्व होंगे और बहुत अच्छे रूप में सॉल्व होंगे, ये तो रहेगा। लेकिन यहाँ से जब यहाँ दृष्टि होगी तो इसमें हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, ये शनि का घर होगा, और शनि यहाँ पर बैठे होंगे, तो स्वास्थ्य का इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके साथ साथ में पेट संबंधी और सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और साथ साथ में शनि का गोचर यहाँ पर रहेगा, राहु भी कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेगा। तो जो आपका जो 29 मार्च 2024 है और उसके बाद जो मई तक का जो अवसर है यहाँ पे, उसमें आपने विशेष अपने स्वास्थ्य की तरफ भी आपने सावधान रहना है, क्योंकि राहु यहाँ पर रहेंगे और साथ साथ में यहाँ पर शनि भी उन्हीं के साथ में रहेंगे, मई तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद राहु जो कि रेट्रोगेट अवस्था में ही चलते हैं, उसके बाद राहु यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से शनि रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये अवधि होगी 29 मार्च से और मई तक का जो ये संबंध होगा, जो ये पीरियड होगा, इस अंतराल में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य की तरफ। ये विशेष इसका महत्व होगा। अब इसके बाद हम यदि देखते हैं कि कई सारी दुविधाएं भी आपके लिए दूर होंगी। जो दुविधा वाली बात बनी हुई थी कि इस काम को करें या ना करें, वो चीजें अब नहीं रहेंगी। मिथुन की भी दृष्टि, जो मिथुन का जो यहाँ पर देखिए, ये भी मूल त्रिकोण को यहाँ पर देखेंगे, और मंगल का भी दृष्टि यहाँ पर भी होगी। अभी जैसे यहाँ पर यहाँ से दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए, ये मूल त्रिकोण पे होगा। तो इससे कई प्रकार की चीजें जो यहाँ से संबंधित है, जो हायर एजुकेशन से हैं, जो आपके कई कार्यों में है, वो आपके पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ में मैं ये देखूंगा कि जो मूल भाव है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका पार्टनर है, इन चीजों को आपने विशेष, जो स्थायित्व की चीजें हैं, इनको आपने विशेष रूप से देखना जरूरी है। यहां से आपकी हिडन चीजें सामने आएंगी, ये है। अब इसके साथ साथ में होगा क्या कि इसमें आपको किसी को रिएक्शन नहीं देना है, और दूसरा नकारात्मक चीजों की तरफ आपको नहीं जाना है। ये चीजें आपके लिए, जो ये शनि का जो अष्टम में जो ये ढैया चल रही है, ये सारी चीजें होंगी। इसलिए इस ढैया से आपको हतोत्साहित नहीं होना है, सबसे पहली बात ये रहेगी। और जितना संभव हो आपने अपने कार्यों में लगे रहना है। बड़े स्तर के कार्यों को आप करें, बड़े स्तर के, अच्छे स्तर के कार्यों को आप करते जाएं। तनाव किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। कई बार एक कार्य को करने के पहले कई बार उसके बारे में आपने सोचना है, और उसके बाद तैयारी के साथ ही आपने कोई चीजें करनी है। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, लियो साइन वालों के लिए। और इससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप जो है कोई भी कार्य करें तो उसमें रुचिकर ढंग से उसे करें, ताकि आपके परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क को अच्छा हो। और मैं समझता हूं कि 2025 आपके लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि आप में जो समझदारी है वो और राशियों में देखने को नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपकी अष्टम की ढैया तो चलेगी, साथ साथ में आपके नवांश कुंडली और आपका अष्टक वर्ग भी देखेंगे। सबको मिला करके एक अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ में बात की जाएगी, और वो वार्ता बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता है कि आपकी कुंडली पुष्ट होगी, और उससे आपके अच्छे रिजल्ट्स जरूर आएंगे 2025 में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।